आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं डिफरेंशियल स्टडी ऑफ न्यूक्लियस विद क्रॉस रेफरेंस एब्जॉर्ब। साथियों, सेल्फ एब्जॉर्ब माइंड, अपनी बातों को अपने अंदर में रखना, और माइंड जो आपका दिमाग है अपने आप में ही खोया रहता है, और उसी दिमाग उसी कोई विषय है उसको आत्मसात करने का कोशिश करता है। एब्सेंट माइंडेड जो है तो एक दूसरी सी बात होती है, जो कि जहाँ की दिमाग जो है तो दूर चला जाता है, दिमाग बाहर चला जाता है और बाहर, यानी कि एब्जॉर्ब और एब्सेंट माइंडेड में यह जो अंतर है वह यह अंतर है कि एब्जॉर्ब जो है तो अपने बातों को अपने अंदर में रखता है, जबकि अपने में ही रहता है, और एब्सेंट माइंड में दिमाग कहीं दूर चला जाता है। तो एब्जॉर्ब माइंड इज लाइक माइंड ड्वेलिंग इनसाइड, अपने अंदर में ही है, अपने ही अंदर में को आत्मसात करने का कोशिश करते हैं। और एब्सेंट माइंडेड का मतलब होता है कि माइंड को बाहर की ओर जाना। ये बहुत खास अंतर है। अब हम लोग इसको रोगी में देखेंगे कैसे, मैं इसको भी आज आप लोगों के सामने में बताने जा रहा हूँ। एब्सेंट और खास करके मेरा आज मुख्य केंद्र बिंदु जो है सो एब्जॉर्ब माइंडेड के ऊपर में है, तो मैं एब्जॉर्ब माइंडेड के से ही आपको शुरू करूंगा। साथियों, ये एब्जॉर्ब वर्ड जो है तो आपको एक फ्रेंच वर्ड से आया है एब्जॉर्बर। एब्जॉर्बर में सोखने का बात आप समझते होंगे, कोई चीज को सोख लेता है ना। ये लैटिन शब्द है एब्जॉर्ब, सक, खींचना। इसको इनग्रॉस्ड भी कहते हैं, और अपने आप को अटेंशन किसी एक जगह पर, किसी खास विषय पर या किसी समय पर, और उसे आत्मसात करने की बात होती है। और विदाउट रिक्वायर आत्मसात करने का मतलब होता है चिंतन नहीं करना होता है, सोचना नहीं होता है, उसे अपने बस उसी बात पर मग्न रहना उसमें अपना होता है। इसको सेल्फ एब्जॉर्ब कहा जाता है। और डिक्शनरी में जो डिफाइन किया गया है वह है प्री ऑक्युपाइड विद वन सेल्फ और वन ओन सफेयर, frequently adding that it is to the exclusion of others or the outside। यानी कि अपने ही बातों में खोया रहना, अपने ही बातों में बना रहना, और बाहरी दुनिया से इसका कोई भी संपर्क नहीं रह जाता है। और सेल्फ एब्जॉर्ब जो है तो इंडिविजुअल ये टिपिकल होता है, और अपने आप में वो अपने 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 दायरा, इनका दायरा बड़ा सीमित होता है, बाहर का दायरा एकदम नहीं रहता है, ये अंदर होते हैं। हम लोग इनको अक्सर एब्जॉर्ब माइंड को कहते हैं कुएं का मेढक। कुएं का मेढक कहने का मतलब कि जो कुएं का अंदर में जो है बस वही उसकी दुनिया है, उसे बाहर जाने का प्रयास नहीं करता है, ये कुएं का मेढक कहलाता है। इसको सोचना चाहिए, कैसे खोजेंगे कैसे में, इसको हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। और इसके जो साइन होते हैं कैसे आप देखिएगा, जब आप इनसे कोई बात करेंगे तो आपने हमेशा अपने बचाव का बात करेंगे। सो दे आर ऑलवेज सेल्फ डिफेंसिव, यानी कि अपने बचाव का। अपने अगर आपने कोई बात कही तो उसको अपने को प्रमुख ध्यान में रख करके, उनके पास में बहुत बड़े बड़े ख्याल नहीं होते हैं, बहुत बड़े विचारधारा नहीं होते हैं, बस एक फिक्स्ड विचारधारा होता है, और अपनी बातों को दूसरे के ऊपर में मनवाने का कोशिश करते हैं। हमेशा वो अपने आप में सशंकित रहते हैं, अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, और समझते हैं कि दूसरे से वह सुपीरियर है, यानी कि उनसे ज्यादा है। और दे कंसीडर फ्रेंडशिप टू टूल और फॉर गेटिंग फॉर वन दे वांट, और दोस्ती को वो फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्ती सभी चीज के लिए इस्तेमाल नहीं करते, दोस्ती को अपने फायदे के लिए ही वो इस्तेमाल करते हैं, है ना। और टूल्स के रूप में उनका जो अपना है उसके लिए दे आर एक्सट्रीमली ओपिनियनेटेड। उनका विचार जो है सो एक खास बिंदु पर ही बंधा हुआ है, और उनके पास में ऐसे लोगों का संबंध क्या होगा, उनके दो लोगों के साथ में संबंध ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। दोस्ती होती है अगर मतलब की बात सभी तो ठीक है, नहीं तो उनसे वह रिश्ता खत्म हो जाता है। ये शॉर्ट साइटेड बात जो होता है ये एब्जॉर्ब माइंडेड के लिए की बातें होती है। दूसरी बात, जो उनके पास में कोई विशेष दया के भाव नहीं होता है, रियल सेंस एम्पैथी है वो नहीं होता है, और अपने इनसिक्योरिटी को अपने पीछे छिपा करके रखते हैं। अपने जो असुरक्षा का भावना है उसे
सक्सेस अपने बड़े बड़े बढ़ा चढ़ करके बात करेंगे, वो दूसरे लोगों को नीचा दिखलाने का कोशिश करेंगे, बड़ा जिद्दी टाइप के होते हैं, घमंडी टाइप के होते हैं, एंड दे हाइड हू दे आर। क्या है वो अपने आप को बताएंगे नहीं, लेकिन अपने आप को कहेंगे कि मैं बहुत महान हूँ। इसलिए कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति काफी सेल्फिश होते हैं। They think that they are great in the world and there is wrong. सारी दुनिया गलत है, मैं ही सही हूँ। सारी दुनिया गलत है, मैं ही सही हूँ। यह सेल्फ एब्जॉर्ब का लोगों का लक्षण होता है। और पेइंग अटेंशन टू व्हाट्स ऑफ द नीड, अपनी ही बातों को पर अटेंशन देना, अपनी ही बातों को रखना। Whether we are feeling extremely bad or nervous about ourselves, world ruminating how others perspective or indulging grandiosity, अपने आप को grandiosity का मतलब होता है अपने आप को बढ़ा चढ़ा करके समझ, है ना। तो ये एक बढ़ाया चढ़ा करके अपनी बातों को, अपनी प्राथमिकता, सारी बातें इनका केंद्र बिंदु जो है तो अपने के ऊपर में ही सीमित होती है, अपना ही को महत्वपूर्ण ज्यादा मानते हैं। अब क्रॉस रेफरेंस की बात जो मैं कर रहा था, क्रॉस रेफरेंस का मतलब क्या होता है? क्रॉस रेफरेंस का मतलब होता है ऐसे ही समानांतर लगेगा कि है और आपके दिमाग में कोई शब्द है तो वो शब्द आपके तुरंत सामने में आ जाता है, लेकिन जब वास्तविकता में जाएंगे तो वह शब्द उनके लिए सूटेबल नहीं होता है। इसीलिए रिपर्टरी में यह प्रावधान किया गया है कि आपको कहिए उससे मिलता जुलता शब्दों को आपके सामने में रख दिया जाए, जिससे आप तुलना करें और तुलना करके जो वास्तविक बात है उसके पास में समझ जाए। मीनिंग जो होते हैं बहुत ही सिमिलर होते हैं, लेकिन वो उनमें भिन्नता होती है। उनमें लोग कभी कभी हम लोग एक ही बात को समझ लेते हैं कि यही बात है, लेकिन वह बात जो है तो अलग होता है ना। जो सामने में दिखाई पड़ता है, लेकिन जब आप उसको डिटेल्स में देखेंगे तो देखेंगे कि उसकी बहुत बातें भिन्न होती है। क्रॉस रेफरेंस का को हम लोग दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक परफेक्टली कंफर्म करने के लिए कि जो मैं सोच रहा हूँ तो सही है, और दूसरा तुलना के लिए, है ना। तो तुलना के लिए, और यह हम लोगों के चिकित्सकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है, जिसके माध्यम से हम लोग अपने आप में विकास कर सकते हैं, हम अपने आप में तुलना कर सकते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कि हमारे इस एब्जॉर्ब रूब्रिक्स का कौन कौन सा क्रॉस रेफरेंस है। आप देखिए, मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ एब्जॉर्ब का, और उसके नीचे में चले आइए तो ये दवा 119 दवा का लिस्ट दिया हुआ है, और इस 119 दवा के नीचे में आपको जो कुछ शब्द दिए गए हैं, एब्सेंट माइंडेड एंड एब्स्ट्रैक्शन ऑफ माइंड, brooding, dream as if in a dwells past disagreeable occurrences on, execution lost as if result of overpowering visual sensation, fancies absorbed in, forgetful, frown disposed to, introspection, meditative, plans, making many plans, biting inclination to meditate, and biting inclination to sit wrapped in deep and thought and notice nothing as if, theorizing, है ना। और thoughtful, unobserving, inattentive, और face expression vacant, और sleep dreaming awake white। अब इतने सारे रूब्रिक्स हैं, और आप देखिएगा कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि ऑब्जर्व माइंडेड और एब्सेंट माइंडेड में क्या अंतर है। तो जैसा कि मैंने बताया, एब्जॉर्ब माइंडेड का जो बातें होंगी वह अपने अंदर की बातें होंगी, लेकिन एब्सेंट माइंडेड पे जैसे आप यहाँ बैठे हैं, आज लेक्चर सुन रहे हैं, लेकिन लेक्चर में आप नहीं हैं, लेक्चर के बाहर की दुनिया में कहीं पर है। तो ये क्या हुआ, आप यहाँ से हट करके, यहाँ नहीं होकर के एब्सेंट है, माने कि अनुपस्थित है यहाँ पर, इसको एब्सेंट माइंडेड कहते हैं। तो कितना फर्क पड़ जाता है, कैसे समझेंगे रोगी में यह एब्जॉर्ब है। तो आप देखिएगा कि वह आपकी बात को भी नहीं सुन रहा है, और एब्सेंट माइंडेड पर्सन भी आपकी बात को नहीं सुना, दोनों आपकी बात को नहीं समझ रहा है। आप अगर दोबारा पूछेंगे कि मैंने ये कहा था, तो वो बोलेगा कि फिर से बताइए आपने क्या कहा, है ना। तो लेकिन एब्सेंट माइंडेड को देखिएगा, वह उसको तुलना करने का कोशिश करेगा अपनी बाहरी दुनिया से, और एब्जॉर्ब माइंडेड का जो पर्सन है वह अपनी अंदर की दुनिया से करना चाहिए। तीसरा रूब्रिक्स जो है तो ब्रूडिंग। ब्रूडिंग का मतलब होता है गुदगुदाना या
आपस में कुछ बोलते रहना, करते रहना, तो ये भी एक खोया हुआ बात है। कोई बात मन में चल रहा है, उसको गुदगुदा रहे हैं, है ना, उसको बोलते चले जा रहे हैं, और या कुछ बातें हैं उसको लेकर के ये अपने परेशान है। अच्छा, एक और रूब्रिक है आपको, ड्रीम्स एज इट इज, लगता है कि सपनों की दुनिया में, सपनों की दुनिया, एब्सेंट माइंडेड और एब्जॉर्ब, आपको कितना सिमिलर लग रहा है? सपनों की दुनिया, कौन सी सपनी दुनिया? सपना का दुनिया मतलब कि काल्पनिक दुनिया, है ना, सपनों की दुनिया मतलब काल्पनिक दुनिया। एब्सेंट माइंडेड मतलब आज घर पर नहीं, कहीं रेस्टोरेंट में, कहीं सिनेमा हॉल में, कहीं बाजार में, कहीं मित्रों के साथ में, वहां एब्जॉर्ब माइंडेड, मेरे अंदर में ये है, मेरा ये है, मेरा ये है, मेरा ये है, ऐसी बातों में सोचते रहते हैं। तो ये हुआ। तो ड्रीम से तीसरा है डिसएग्री, built on past disagreeable objects, बहुत महत्वपूर्ण रूप। हम लोग कहते हैं कि हम लोगों का दिमाग 3 जगह रहता है, एक वर्तमान में, एक भूतकाल में है, और एक भविष्य काल में। तो वर्तमान में रहने वाला दिमाग जो है तो वो कॉन्शियस माइंड कहलाता है, और जो भूतकाल में रहता है वो ड्वेलिंग माइंड कहलाता है। किसी पुरानी कल्पना में खोया हुआ है, पुरानी दुर्घटना को लेकर के हमेशा चिंतित रहता है, वो पुराना किसी का मृत्यु हो गया, कोई नुकसान हो गया, बस वही वहां पर दिमाग उसका अटका हुआ है, इसलिए कहते हैं ड्वेल्स, मतलब कि वहां पर अटका रहना। ठीक है, एक्सक्यूशन लॉस्ट ऑफ, है ना। अब एक चीज होता है कि हम देखते हैं और सुनते हैं, देखते हैं और सुनते हैं। हम लोग सुन रहे हैं लेकिन देख नहीं पा रहे हैं, और देख रहे हैं सुन नहीं पा रहे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण दुर्घटना हुआ करता है, हम लोगों को अगर जो सुन रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में हम लोग को परेशानी होती है। इसलिए कहते हैं एक्सक्यूशन लॉस्ट ऑफ, माने उसको जो कार्यान्वयन देना, कार्य में परिवर्तित करना, ये उसमें सफल नहीं हो पाते। मन में कल्पना है, मन में बात है, सुन लिए, लेकिन उसे प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन या प्रैक्टिकल रूप में ले आने का उनके पास में शक्ति नहीं होती। फैंसी जॉब, या फैंसी जॉब को आप बहुत कुछ ड्रीम से आगे थिंक करेंगे। फैंसी का मतलब होता है कोई कोई, जैसे मेरे पास में ऐसा है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा है, ये फैंसी होता है। अपनी बातों को वह सोचने का कोशिश करते रहते हैं, इसको फैंसी एब्जॉर्ब इन हम लोग करते हैं। फॉरगेटफुल, कुछ व्यक्ति बहुत सारी बातें को जल्दी भूल जाता है ना, और आपको लगेगा कि आदमी खोया हुआ है, या कोई आदमी एब्सेंट माइंडेड है, या आदमी जो है सो ड्वेल्स ऑन पास्ट डिसएग्रीएबल ऑफेंसेस है, लेकिन वास्तव में वह भुलक्कड़पन उसका है। तो इसलिए ये आपके लिए इतना जरूरी होता है कि अगर हम लोग इसको तुलना करें तो हम लोगों को बहुत मदद मिल सकता है। फ्रॉम डिस्पोजिशन, अब एक होता है अपना, अपने अंदर में एक डर, एक अपने अंदर में एक गुस्सा रहता है, क्रोध रहता है, तो हमेशा क्रोध को व्यक्त करने के लिए कोई भी बात सुनने पर वो ऑफेंडेड हो जाते हैं, अपनी ही बात में रहते हैं। तो इसलिए इसमें एक रूब्रिक्स और आपको मिलेगा, ऑफेंडेड इजिली। आप रिपोर्टरी में जाइएगा तो एक रूब्रिक्स है ऑफेंडेड इजिली, वो आपके लिए दिखाई पड़ेगा। फिर इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्मचिंतन, आत्मदर्शन। आत्मदर्शन से दो बातें होती हैं, आप अपने आप को इंफीरियर समझिएगा या आप अपने आप को सुपीरियर समझिएगा। मैं तो अगर आप चिंतन करते रहेंगे तो जब तुलनात्मक भाव आता है, आत्मदर्शन बहुत आवश्यक है जीवन के लिए, विकास के लिए, क्योंकि जितना आप आत्मदर्शन करेंगे, जितना इंट्रोस्पेक्शन होगा, वो उतना आप अपने कमी को खोज सकेंगे। लेकिन जब कमी ही खोजते रह जाएंगे तो फिर आपके अंदर में अच्छाइयां नहीं आएंगी, और अच्छाइयां ही देखते रह जाएंगे तो कमी को नहीं देख पाइएगा। इसको बैलेंस रूप में नहीं हो पाता है, इसलिए इंट्रोस्पेक्शन से भी इसकी तुलना करना आवश्यक होता है। दूसरा आता है मेडिटेटिव, यानी कि चिंतनशील व्यक्ति, किसी चिंता में व्यक्ति, है ना। चिंतनशील और एब्जॉर्ब बहुत ही नजदीक है, आपस में बहुत ही पास पास है। यह चिंतनशील व्यक्ति जो होता है तो वह काफी आपस बहुत ही सरल
सोचते रहते हैं, कोई आध्यात्मिक चिंतन करेगा या कोई अपने जीवन के विषय में चिंतन करता रहेगा, इसलिए मेडिटेटिंग करते हैं। हम लोग मेडिटेटिंग और मेडिटेशन को जानते हैं और यह जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। जब तक चिंतन नहीं करेंगे तो आपकी चिंता दूर नहीं होगी। चिंतन और चिंता का बड़ा संबंध है। चिंतन ही चिंता बन जाता है और चिंतन ही आपको चिंता को दूर भी करता है। फिर है प्लान्स मेकिंग मीनिंग। अब कुछ लोगों का दिमाग इतना चंचल होता है बाहरी दुनिया में, वो अंदर तो नहीं रहते हैं लेकिन बाहरी दुनिया में रहते हैं। मैं तो हवाई जहाज पर बनाऊंगा, मैं हवाई किला बनाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, बहुत सारी प्लान बनाते हैं, लेकिन प्लान उनका सक्सेसफुल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वह मानसिक स्तर पर होता है, उसको वो प्रैक्टिकलाइज नहीं कर सकते हैं। और एक रूब्रिक्स है आपको सीटिंग इंक्लिनेशन टू सिट, है ना, बैठने के लिए। आप बैठे हुए हैं और लग रहा है कि कुछ बातें कर सोच रहे हैं, और ऐसे व्यक्ति आपको सल्फर के जैसा आता है। जैसे सल्फर के व्यक्ति जो है जो केवल चिंता में ही मग्न रहते हैं, वो खड़ा नहीं रहेंगे, चलेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, खाली बैठ करके एक ही पोजीशन में रहने का आदत होती है। इसीलिए इसके सीटिंग इंक्लिनेशन टू मेडिटेट। और फिर एक है सीटिंग इंक्लिनेशन टू द डीप wrapped in deep sad thoughts, है ना, कुछ उदासीन या घटनाओं को लेकर के उसमें सोचते रहना। थ्योराइजिंग होता है हवाई कल्पना बनाना, हवाई किला बनाना, है ना। हम बहुत बड़े ये बनाते हैं, हवाई किला बनाते हैं, ये थ्योराइजिंग। नेक्स्ट टॉपिक है आपको थॉटफुल, थॉटफुल। चिंतन वाला व्यक्ति बस सोचता रहता है और सोचने की क्रिया में वो अपने आप को मग्न रहता है। और अनऑब्जर्विंग, है ना, बच्चे लोगों का स्वभाव होता है, आप बोल रहे हैं वो सुनते नहीं है, है ना, और ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। तो ये अनऑब्जर्विंग फिनोमेना जो है, तो इस पर इनअटेंटिव, अटेंशन नहीं दे पाते हैं, क्लास में कंसंट्रेशन नहीं होता है, मन बैठे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, लेकिन वहां पर उनका अटेंशन नहीं है, कहीं दूर पर है ना। तो ये एक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अनऑब्जर्विंग इंटेंटिव। अब आपको चेहरे पर भी देख सकते हैं, कुछ लोगों का चेहरा, मैं इस पर भी एक लेक्चर दूंगा अलग से, कि चेहरे का एक्सप्रेशन जो है, तो उसको देख करके भी आप दवाइयों का नजदीक में पहुंच सकते हैं। तो इसकी तुलना हम लोग चेहरे का जो वैकेंट, मतलब कि दिमाग, चेहरा को देख के लगता है कि इसके दिमाग में कुछ नहीं है, ये खाली है ना, इसको हम लोग कहते हैं वैकेंट एक्सप्रेशन। मैं फोटोग्राफ दिखलाऊंगा, जब मैं फेशियल एक्सप्रेशन पढ़ाऊंगा तो मैं फोटोग्राफ दिखला करके हर एक फेस के अवस्था को आपको बताने का कोशिश करूंगा, जिससे कि आप अपने क्लिनिक में बैठ करके रोगियों का एक विश्लेषण कर सकें। और आपके फेस चैप्टर में जाइएगा तो उसके अंदर में एक्सप्रेशन करके एक रूब्रिक्स है, उस एक्सप्रेशन के अंदर में बहुत सारे एक्सप्रेशन दिए गए हैं, जिसके माध्यम से आप रोगी को पहचानने में आपको काफी सहूलियत होगी। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स है स्लीप ड्रीमिंग अवेक वाइल, है ना, सपने में सोए हुए। अब आप किसी व्यक्ति को देखे हैं जो आपके सामने में बैठा हुआ है और वो लगता है कि जगा हुआ है, लेकिन वो सोया हुआ है, और वह किसी अपने सपने में खोया हुआ है, और वास्तव में सोते सोते लोग व्यक्ति सो जाते हैं, है ना, बैठे बैठे लोग व्यक्ति सो जाते हैं। ये इनके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स बन जाता है। तो आपने देखा इस प्रकार ये रूब्रिक्स को हम विश्लेषण करेंगे। थोड़ा सा इस प्रकार से आप रूब्रिक्स को अध्ययन कीजिए, क्रॉस रेफरेंस करके तुलनात्मक ढंग से, क्योंकि रिपर्टरी जो मन में दिमाग सामने देखे हमेशा सत्य नहीं होता है ना, जो सामने देखे हमेशा सत्य नहीं होता है। और कभी कभी कहते हैं ना कि एक हम लोग यहाँ हिंदी में कहावत है, जो सभी चमकते हैं तो सोना नहीं होते, है ना, सभी चमकते हैं तो सोना नहीं होते हैं। तो उसी तरह से सभी रूब्रिक्स, सभी पेशेंट का स्टेटमेंट जो है तो वही नहीं होता है जो कि वह आप सुन रहे हो, उसके भीतर में कुछ गहराई होती है। इसलिए क्रॉस रेफरेंस करके पेशेंट के साथ भी आपको क्रॉस रेफरेंस करना पड़ेगा, पेशेंट से भी आपको बातें करनी होगी, और बातें करके आप पेशेंट के साथ में आप अपना उसका
सही देख लेती है। क्योंकि जब तक रूब्रिक सही नहीं होगा, इस बात को ध्यान में रखिए, जब तक रूब्रिक सही नहीं होगा तब तक आपका दवा का चुनाव नहीं होगा। टोटलिटी बनाते समय में हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा रूब्रिक्स कितना सही है। तो साथियों, आज मैंने छोटे से इस एब्जॉर्ब के माध्यम से मैं और भी इसी तरह से कुछ रूब्रिक्स को लेकर के आऊंगा, जिससे कि आपकी इस तरह के विश्लेषण करने की आदत बने। मेरा प्रयास यह है कि आप भी इस तरह से रूब्रिक्स को आंख मूंद करके नहीं ले लीजिए, इसे कुछ विश्लेषण करने के लिए आप छोड़ दीजिए, करने के बाद ही स्वीकार करिए। जो आप सामने में देखते हैं उसका विश्लेषण कीजिए, एनालिसिस कीजिए, तब जा करके उसकी वास्तविकता। क्योंकि जो मैं कहा कि जो सामने में दिखता है वह सोना नहीं होता है। सोना दिखने के लिए मेरे पास में एक रोगी आए, ड्रेस को देख करके लगता था कि उनको कपड़ा पहनने की आदत नहीं है, कपड़ा पहनने की आदत नहीं है, छाती खुला हुआ और कपड़ा एकदम ढीला ढाला। मैं भी सोचा कि चलो ये तो हो सकता है कि लैकेसिस टाइप का व्यक्ति होगा, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि नहीं, वह लैकेसिस नहीं है। क्योंकि वह इसलिए नहीं बंद कर रहा है कि वह लैकेसिस के कारण वह कपड़ा के जैसा टाइट, वह इसलिए खुला हुआ है कि उसे के अंदर में उसको राहत करता है, वो उसका आदत बन गया, उसका पैटर्न बन गया है ना। तो कुछ लोग दिखावा के कारण अपने जो मूल चीज है उसको बदल देते हैं। जो सामने दिखलाई पड़ता है, जो वास्तविकता वो नहीं है। हम कपड़े घर में कैसा पहनते हैं और कपड़े बाहर में कैसा पहनते हैं, दोनों तो अलग हो जाता है ना। बाहर का कपड़ा जो पहनते हैं तो दिखलाने के लिए पहनते हैं, और घर में जिसमें कि हम आराम महसूस करते हैं वैसा कपड़ा पहनते हैं। लुंगी पहनते हैं, पैजामा पहन के रहते हैं, गंजी पे रहते हैं, कौन देखने जा रहा है। लेकिन बाहर जाते हैं तो थोड़ा सा सज धज करके जाते हैं, कपड़ा को ड्रेस पहन के जाते हैं, तो दिखलाने जो सामने, वही मैंने कहा कि जो सामने की व्यक्ति है, और इस बात को हमें प्रैक्टिकल रूप से हम लोगों को स्वीकार करना चाहिए, हम लोग इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो इसके साथ में हमने आपको आज इतना को मैंने बताने का प्रयास किया, और मेरा उम्मीद है कि आप इसको और भी मनन कर पाएंगे और आप इसको अच्छा से इसको समझ पाएंगे। और अगर आपको इसमें कोई प्रश्न हो तो थोड़ा सा प्रश्न आप यहाँ पर कर सकते हैं। हमारे पास में प्रश्न करने के लिए 7 मिनट बचे हुए हैं। आप प्रश्न कर सकते हैं, मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है। आप प्रश्न पर आ सकते हैं, जिनको भी मन में पूछने की बात हो तो आप कर सकते हैं। मैं अनम्यूट कर चुका हूँ, आप सभी को अपने आप को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। ये कोई आदमी प्रश्न कीजिए। थोड़ा थोड़ा शेयर करना चाहिए, अपने अंतर में से निकल करके बाहर आना चाहिए। बाहर आकर के ही हम कुछ सीखते हैं। गलतियां हमसे भी होती है, आपसे भी होती है, सभी से गलतियां होती हैं। गलती को देखते रहिएगा तो इंट्रोस्पेक्शन में फंसे रहिएगा और हम लोग विकास नहीं कर सकते। गलती को जाहिर कीजिए, देखेगा जैसे है वही है ना, बदल तो नहीं ना जाएंगे। हाँ, बदलना तो हमें तो बदलने की बात नहीं कर, हम जैसे है वैसे रहेंगे। तो उसको बदलने की हम बात में नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आपको पेशेंट को भी वैसे ही देखता है कि जैसे वो है। और इसलिए मैंने आज सोचा कि मैं रूब्रिक्स का अर्थ तो हम लोग डिक्शनरी से देख लेते हैं, बहुत सारी चर्चाएं हुआ करता है, लेकिन इसका तुलनात्मक डिफरेंशियल स्टडी कहाँ होता है। इसलिए मैं आज डिफरेंशियल स्टडी को लेकर के आप लोगों के सामने में आने का कोशिश किया। कोई सवाल आए? हाँ, शिव कुमार जी।
कुमार जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? धनंजय जी, आप बोलना चाहते हैं? अभी तो ही ज्वाइन किए हैं सर। अच्छा, अभी तुरंत आए? हाँ, लेट हो गया, धनंजय जी, पेशेंट आप देख रहे थे। अभी जी सर, पेशेंट आ गया था इसलिए ना। ठीक है, पहले पेशेंट को देखना जरूरी है। अच्छा लगा सर, क्लास आपका बहुत अच्छा लगा सर। रेगुलर हम क्लास होता नेट रहेगा के सर, कारण आते रहिए सर, आप। जी, हम राकेश बोल रहे हैं सर। बहुत अच्छा लगा सर आपका क्लास, रूब्रिक्स पे जो आप आज दिए। मेरा क्लास जो है थोड़ा सा छूट गया वो नेट प्रॉब्लम के कारण, लेकिन सर जो भी हम आप बताए सर वो बहुत अच्छा लगा। मैं इसका रिकॉर्डिंग, इससे नहीं लगता है कि हम लोग। हाँ सर, इसका रिकॉर्डिंग आप लोग को मिल जाएगा। मैं दोनों लेक्चर का रिकॉर्डिंग आप लोग के सामने में तुरंत जल्दी। ठीक सर, ठीक सर। तो ये सर जो छूट वो पूरा हो जाएगा सर हम लोगों का। हाँ हाँ, छूटा हुआ है जिसका वो पूरा हो जाएगा। रिकॉर्डिंग आप सुनिए और आपको सवाल करने की आदत बनाइए, है ना? सवाल करने की आदत बनाइएगा तो ज्यादा सीखते हैं। हम लोग एक तरफा क्लास नहीं करना चाहते हैं। मेरी आदत है कि जब तक सवाल नहीं सर, जब नहीं सर, ये वो आपका रिकॉर्डिंग सुनने के बाद वो सर ऐसा लग रहा है कि हम सर क्या बोले, क्योंकि पहले के पीछे का तो बहुत कुछ छूट गया है। इसलिए वो सुनने के बाद में फिर एकदम हम लोग तैयार रहेंगे सर आपसे क्वेश्चन करने के लिए, जहाँ पे दिक्कत होगा उस चीज को समझने के लिए। आपका सर आवाज नहीं मिल रहा है। मैं भी चुप था, आप बोलिए। हाँ, और कोई? धनंजय जी, आपकी आवाज साफ नहीं है। आवाज साफ नहीं जी है। सर। सर हाँ, सर क्या माइंड रूब्रिक का मेमोरी की मीनिंग ले सकते हैं सर? कैसा मीनिंग? जैसे कोई भी माइंड रूब्रिक है सर, तो उसका क्या मेटाफोर के मीनिंग ले सकते हैं पेशेंट के केस में? मीनिंग तो आपको बिना समझे हुए होगा नहीं, इसलिए मीनिंग तो लेना पड़ेगा। उसका अर्थ तो जानना ही पड़ेगा। लेकिन अर्थ को वास्तविक अर्थ है कि नहीं है इसकी तुलना करेंगे। आप डिक्शनरी में ही जाइए, शब्द को देखिए तो एक शब्द के कई एक मीनिंग दिए होते हैं। तो किस अर्थ में आपके रूब्रिक्स में दिए गए है ना, किस अर्थ में वह रूब्रिक्स बनाया गया, वह ज्यादा महत्वपूर्ण। रूब्रिक्स के अर्थ को हम जानना चाहिए और रूब्रिक्स को हम लोग किस प्रकार रोगी में देखें इसको देखना चाहिए। लाते उसमें से ईयरफोन। हाँ हाँ, नमस्ते। नीचे ईयरफोन नीचे, यहाँ नीचे बैग में। कहाँ से? बैग में सबसे लास्ट में है तो बताइए। लेट भी आ रहे हैं और मैं आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, घबराइएगा। लास्ट ऑप्शन खोल निकालो ना। हेलो। हाँ हेलो। हाँ बोलिए। हाँ प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। आप बोल रहे हैं? जी डॉक्टर राजकुमार समस्तीपुर से सर। बोलिए, आप बोलिए। जी सर। जी बोलिए। लेकिन समय खत्म हाँ हो गया सर, है। आवाज स्पष्ट नहीं हो पाई। बस समय खत्म हो चुका है। जी जी, हम लोग अब बंद करने जा रहे हैं। जी 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 बिल्कुल सर।